आज का जो टॉपिक है वो एनर्जी रिकवरी से मुतालिक है। इंडक्टर और कैपेसिटर्स को हम एनर्जाइज भी करते हैं और डी एनर्जाइज भी करते हैं मुख्तलिफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन। दूसरे लफ्ज़ों में चार्ज भी होते हैं, डिस्चार्ज भी होते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक फ्यूल इंजेक्टर सोलेनाइड किसी भी गाड़ी में या किसी भी गाड़ी से चलने वाले चीज़ों में उसे एनर्जाइज किया जाता है किसी ख़ास टाइम पीरियड के लिए किसी ट्रांजिस्टर स्विच के ज़रिए। एनर्जी जो उसमें स्टोर हो जाती है सोलेनाइड इंडक्टेंस में जब करंट उसमें से गुजारा जाता है। सर्किट जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। सर्किट को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें से जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इंडक्टर से वो इस्तेमाल की जाए, जबकि कोई डैमेज जो है वो ट्रांजिस्टर को भी ना पहुंचे। सर्किट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो स्टोर्ड एनर्जी है वो लोड को ट्रांसफ़र की जाए और उसको सोर्स से डायरेक्ट लोड तक ट्रांसफ़र हो जाए, बजाय ये कि सर्किट की रेजिस्टेंस में ज़ाया हो जाए। इसका जो कंसेप्ट है वो हम लोग यूज़ करते हैं स्टोर्ड एनर्जी के सर्किट्स के ज़रिए। हमें एक फिग दी गई है, उसमें एक इंडक्टर दिखाया गया है, उसे एनर्जाइज कर रहे हैं किसी ट्रांजिस्टर स्विच के ज़रिए। रेजिस्टेंस जो है इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है उसे हम नेग्लिजिबल सपोज कर रहे हैं। वैसे होती नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ सपोज कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के और थ्योरेटिकल कंसेप्ट आसान करने के लिए हम सपोज कर रहे हैं कि उसमें जो रेजिस्टेंस है वो मौजूद नहीं है। और ट्रांजिस्टर स्विच और डायोड जो हैं वो हमारे पास आइडियल हैं। तो डायोड रजिस्टर पाथ जो है वो बेहतरीन ओपनिंग देगा स्विच को। और यहाँ हमारे पास हमें दिया हुआ है बेसिकली वोल्टेज जो है वो सप्लाई किए गए हैं, इंडक्टर दिया हुआ है और ख़ास तौर पे यहाँ पे रेजिस्टिव पाथ है, डायोड दिया हुआ है और उसके बाद ये ट्रांजिस्टर दिया हुआ है। बेसिकली इसका मकसद ये है, यहाँ से हम लोगों ने उसको बेस में करंट प्रोवाइड किया है। कर क्या रहे हैं, हम ये सपोज कर रहे हैं यहाँ और डायोड के अंदर कुछ भी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रही। अब ये डायोड ख़ास तौर पे यहाँ हम लोग देखते हैं तो हो क्या रहा है, यहाँ पे स्विच कनेक्ट हुआ है, बेस ऑन है, तो करंट जो होगा वो यहाँ से गुजर है क्योंकि डायोड जो है वो ओपन सर्किट के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ से जितना करंट है वो इसके रास्ते जो है वो ग्राउंड हो रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये चार्ज हो रहा है। अब यहाँ से बेस में करंट नहीं दिया गया, ये ओपन हो गया, तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, ये डिस्चार्ज हमारे पास हो रहा है। तो लोड करंट जो है वो सोर्स करंट के बराबर है यहाँ पे, और यहाँ बेसिकली सोर्स करंट जो है वो ज़ीरो हो गया क्योंकि यहाँ इसने डिस्चार्ज कर दिया। इसी चीज़ को उसने यहाँ समझाने की कोशिश की है। ये फिग ए में ये चार्जिंग हो रही है, ये डिस्चार्ज आ रहा है, फिर कुछ पार्ट टाइम के लिए उसको नहीं सप्लाई किया गया, फिर चार्ज और डिस्चार्ज। ये इंडक्टर का है और ये हमारे पास सोर्स का है। इसका तो कहते हैं एनर्जी किसी भी इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी जब वो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ये मैं आपको वैसे सर्किट पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह वो ऑन ऑफ हो रहा होगा, तो इस वजह से इसको स्किप कर रहा हूँ। कहते हैं एज्यूम करें कि ट्रांजिस्टर स्विच जो है वो ऑन हो जाता है जब टाइम टी ज़ीरो होता है, और ऑफ हो जाता है जब टाइम टी इज़ इक्वल टू टी1। कोई भी ख़ास टी1 जो टाइम है उस पर वो ऑफ हो जाता है। ये आपको टाइम टी1 दिखाया गया जब वो ऑफ हो रहा है। तो सर्किट जो है उसे हम एनालिसिस करेंगे ट्रांजिस्टर स्विच के लिए, ऑन ऑफ के लिए। एनालिसिस आपको जो है वो बता दिया गया है किस तरीके से वो ऑन हो रहा होगा और किस तरीके से ऑफ हो रहा होगा। तो जब तक वो टी1 का टाइम है, इसका मतलब वो ऑन रहेगा। तो टी1 के टाइम में देखें बेसिकली वो चार्ज हो रहा है, ये उसका चार्जिंग टाइम है, और टी1 के बाद वो डिस्चार्ज हो रहा है। फिर दोबारा उसका चार्जिंग टाइम है जब तक वो चार्ज हो रहा है, और उसके बाद अगले ही लम्हे जब उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये सोर्स का है, जब सोर्स से उसको करंट प्रोवाइड हो रहा है तो वो चार्ज हो जाता है, जब उसका करंट आना बंद हो जाता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ से जब करंट आ रहा है तो ये चार्ज हो रहा है और उसके बाद डिस्चार्ज हो रहा है। तो सिंपल ये एनर्जी रिकवरी के बारे में आज की हमारी डिटेल्स थी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपको बताएंगे। थैंक यू।